बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब और देखते हैं कि आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सादा और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला वेजिटेबल पुलाव। इसे वेजिटेबल पुलाव भी कह सकते हैं और इसे आप लोग जो है वो सब्जियों वाले चावल भी कह सकते हैं। तो मुझे जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा कि चलें आज आपसे मैं इसकी जो है वो रेसिपी शेयर करता हूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे चाहिए 700 ग्राम मैंने लिए हैं चावल। ये मैंने अच्छी तरह से भिगोकर इनको जो है वो 30 मिनट के लिए रख दिया था। तो इसमें जाएंगे 700 ग्राम चावल। तो यहाँ पे मैंने जो है वो दो बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको इस तरह जो है मैंने वो क्यूब में काट लिया। ये आधा किलो मटर थे, उसके मैंने दाने निकाल लिए। उसके अलावा दो बड़ी गाजरें लेकर उनको इस तरह जो है मैंने लंबाई में काट लिया। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको लंबाई में काट लें या आप इसको क्यूब कट कर लें। तो मैं जब भी हमेशा वेजिटेबल पुलाव बनाता हूँ या सब्जियों वाले चावल बनाता हूँ तो मैं उसमें जो है इस तरह लंबी लंबी गाजरें काट कर डालता हूँ। इसके अलावा इसमें जाएगा एक मीडियम टमाटर लेकर मैंने स्लाइस काट लिया। ये यहाँ पे मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया। यहाँ पे मैं इसमें जो है हस्ब ज़रूरत या 1 टेबलस्पून नमक डालूँगा। कुटी हुई मिर्चें मैं इसमें शामिल करूँगा 1 टेबलस्पून लेवल करके। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून लेवल करके इसमें जाएगा ज़ीरा। ये 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगा गरम मसाला पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूँगा हल्दी। यहाँ पे मैंने एक मीडियम प्याज ली थी और उसको मैंने इस तरह जो है वो थिनली स्लाइस कर लिया, ये मैं शामिल करूँगा इसमें। और हाफ कप इसमें मैं शामिल करूँगा ऑयल। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगा 1 चिकन स्टॉक। जो एक डिब्बी में से 2 निकलते हैं, आपने 2 इस्तेमाल नहीं करने, तो आप इसमें 1 चिकन स्टॉक का क्यूब डालिएगा। तो पानी जो है मैं इसमें कितना शामिल करूँगा, ये वाला जो 1 गिलास है ये मैंने 2 गिलास लिए हैं चावल, तो इसमें मैं 3 गिलास शामिल करूँगा पानी। जिस तरह मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि अगर मैं 1 किलो चावल पकाऊँ तो उसमें मैं 1.5 किलो शामिल करता हूँ। तो इस तरह ये मैंने जो है वो 2 गिलास ये वाले भर के चावल के लिए थे, तो इसमें मैं ये वाले 3 गिलास जो है वो पानी के ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, पतीली ली, तो उसमें मैंने जो है आधा कप ऑयल शामिल किया और ऑयल शामिल करने के बाद मैंने उसमें डाल दिया स्लाइस कटा हुआ प्याज। तो अब मैं इसको जो है वो लाइट गोल्डन होने तक पका लूँगा। तो जब प्याज हमारा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तो फिर इसमें मैं क्या शामिल करूँगा वो आपको बताऊँगा बाद में। तो प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें शामिल कर दूँगा 2 से 3 टेबलस्पून पानी। तो अब हम इसमें जो है वो मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगा टमाटर, हरी मिर्चें। मैं 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगा नमक। तो नमक जो है मैं बाद में चेक करके और भी डाल दूँगा। ये 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगा कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून मैं शामिल करूँगा इसमें ज़ीरा। 1 टीस्पून शामिल करूँगा इसमें मैं धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगा गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूँगा हल्दी। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये पुलाव जो है ये बनाने में बहुत ही सादा और आसान है, लेकिन इसका जो जायका है वो बहुत ही लाजवाब है। तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये शामिल किया, इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगा वेजिटेबल्स, जिस मेरे पास है आलू और ये मटर और गाजर। तो इनको अच्छी तरह जो है मैं भून लूँगा। तो 4 से 5 मिनट इसको हम लोग जो है वो इसमें फ्राई कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो यहाँ पे सब्जियों को जो है वो मसाले में फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें ये शामिल कर दूँगा चिकन स्टॉक क्यूब। इसको अच्छी तरह से जो है इस तरह तोड़ कर डालिएगा और इसके साथ ही अब मैं इसमें जो है वो तकरीबन हाफ कप तक पानी शामिल करके इसको कवर करके जो है वो मैं पकने दूँगा।
ताकि हमारी जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो सब्ज़ियां आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें डाल सकते हैं। हमें जो है वो यहाँ पे आलू और गाजरें जो है वो ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा शामिल कर दी हैं। अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगा अच्छी तरह 5 मिनट तक, ताकि हमारे आलू जो है वो तकरीबन हाफ़ कुक हो जाए। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे वो आपको बताएंगे बाद में। यहाँ पे जो है वो 5 मिनट हो गए हैं कवर करके पकाते हुए। तो 2 दफ़ा मैंने इसमें जो है वो चम्मच चला दिया था, ताकि हमारे जो है वो सब्ज़ियाँ हैं वो नीचे ना लगें। तो आलू हमारे जो हैं वो हाफ़ डन हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें शामिल करूँगा 3 गिलास पानी। तो यहाँ पे जो है मैंने इसमें 3 गिलास पानी शामिल कर दिया। अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगा कि पानी में बॉयल आ जाए। तो चलिए कवर करके पकाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो पानी जो है वो उबलना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा चावल। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिए चावल। तो इस स्टेज पर अब आप इसमें जो है वो नमक भी चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इसको कवर करके मैं मीडियम तेज़ आंच पे जो है वो इसको पकाऊंगा। तो जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसकी जो आंच है वो कम कर दूंगा। यहाँ पे हमारे चावलों को जो है वो पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए थे। तो अब यहाँ पे इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसको जो है वो मीडियम लो आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो दम पे रखूँगा। तो फिर मिलते हैं हम आपसे 10 से 15 मिनट के बाद। तो दम पे रखे हुए जो है चावलों को 10 मिनट हो गए हैं। तो चूल्हा मैंने इसका कर दिया है बंद। अब मैं इसका दम खोल कर चेक करूँगा इसको। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें, ये देखें चावल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हैं। तो अब मैं इसको प्लेट में निकालता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वेजिटेबल पुलाव है वो बन के बिल्कुल रेडी है। मैंने इनको जो है वो प्लेट में निकाल लिया है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ही मज़े के बने हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू जो है वो आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वेजिटेबल पुलाव की या सब्जियों वाले चावलों की जो रेसिपी है वो बिल्कुल यकीनन पसंद आएगी। अगर आपको इसमें किसी बात की समझ नहीं आती, तो कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी के साथ दोबारा फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।